सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 9 के पाठ 11 का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है गुरु का महत्व। मातृमानरी पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। शतपथ ब्राह्मण के इस वचन से अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास का प्रारंभ करते हुए स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, एक पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। तो स्वामी दयानंद जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के पास उसके तीन गुरु होते हैं, एक शिक्षक, दूसरे माता और तीसरे पिता, तो वो मनुष्य सबसे ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो। जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6 वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा करें और 9वें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके आचार्य कुल में अर्थात जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षा और विद्या दान करने वाली हो वहाँ लड़के और लड़कियों को भेज दें और शूद्रानी वर्ण उपनयन किए बिना विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल में भेज दें। तो ये बताया गया है कि बच्चे का सबसे पहला गुरु उसकी माता होती है, फिर उसके पिता होते हैं और उसके बाद उसको पढ़ने के लिए अध्यापक के पास भेज दिया जाता है। तो जन्म से 5 वर्ष तक बच्चे को उसकी माता शिक्षा देती है और 6 से 8 वर्ष तक उसके पिता जो उसको हर बात समझने में सहायता करते हैं और उसके बाद उस बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। पहले क्या होता था, पहले बच्चे का उपनयन संस्कार करके आचार्य कुल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था, लेकिन आज के समय में बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। माता पिता आचार्य अपनी संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें, यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनको ग्रहण करें, जो दुष्ट कर्म है उनको त्याग करें। तो ये कहा गया है कि माता पिता और आचार्य सभी को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे को कि जो धर्म के अनुसार काम है वो ही करें, गलत कामों को वो त्याग दें। आज के युग में सबसे बड़ी बात है कि सबका ध्यान ज्यादा से ज्यादा धन बढ़ाने की होड़ में है और दूसरी ओर साधारण उदर पूर्ति के लिए भी पति पत्नी दोनों को जी तोड़ मेहनत करने की व्यवस्था है। बच्चे के भविष्य का निर्माण पूर्ण रूप में गुरु के हाथों में सिमट कर रह गया है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज के युग में अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या बच्चे के माता पिता दोनों को ही मेहनत करती है, दोनों ही जॉब करते हैं, तो बच्चे का भविष्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के हाथ में आ जाता है। यद्यपि गुरु का महत्व पहले भी कम नहीं था, किंतु अब तो वह सर्वोपरि। पहले क्या होता था कि बच्चे को उसकी माता पिता दोनों भी शिक्षित करते थे, लेकिन आज गुरु को ही ये काम दे दिया गया है। किंतु आज की मुख्य समस्या यह है कि आज का गुरु गिने चुने शिष्यों को शिक्षा न देकर सैकड़ों को पढ़ाता है, उनके साथ केवल पढ़ाई के कालांशों में ही रह पाता है, जबकि पूर्व काल के गुरु को शिष्य के आश्रमवासी होने के कारण 8 पहर का साश्रय प्राप्त था। वह आचरण के सभी पक्षों पर सतर्क दृष्टि रख सकता था। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज का गुरु जो है वो कुछ ही बच्चों को ना पढ़ाकर सैकड़ों बच्चों को पढ़ाता है और गुरु के पास जो बच्चा है वो सिर्फ स्कूल टाइमिंग में ही रह पाता है, जो गुरु उसको सिर्फ जो कक्षा का कार्य है उसी पर ध्यान दे पाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चों को आश्रम में छोड़ दिया जाता था, तो गुरु उसकी हर आचरण पर, हर व्यवहार पर ध्यान रखते थे। वर्तमान स्थिति में गुरु का पूरा लाभ वही उठा सकता है जो अपनी विनयशीलता, आज्ञाकारिता या विलक्षण बुद्धि के बल पर गुरु का ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से आकर्षित कर ले। सामान्यतः गुरु 3 प्रकार के होते हैं, शिक्षक, व्यवसाय सिखाने वाला और आत्म ज्ञान देने वाला। तो यहाँ पर 3 प्रकार के गुरु बताए हैं। एक है शिक्षक जो शिक्षा देता है, दूसरा जो कोई काम सिखाता है, व्यवसाय सिखाता है, तीसरा है जो आत्म ज्ञान देता है। इन तीनों का बहुत ही महत्व है। तीनों का सबसे ज्यादा लाभ उठाने के लिए विनयशीलता और अनुशासन प्रियता अपेक्षित है। तो बच्चे को विनयशील रहना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए, तभी वह तीनों का लाभ उठा सकता है। गुरु का स्थान सभी देशों की संस्कृति में बहुत ऊंचा है, किंतु किन्हीं अवस्थाओं में माता पिता से भी ऊंचा है। सिकंदर को किसी ने पूछा कि तुम अपने माता पिता से बढ़कर गुरु का मान क्यों करते हो? सिकंदर ने कहा, मेरे माता पिता तो मुझे घसीट कर आकाश से पृथ्वी तल पर लाए,
परंतु मेरे सदगुरु ने अपने सदुपदेशों द्वारा मुझे धरती से ऊंचा उठाकर एक बार पुनः आकाश तक पहुंचा दिया। तो बहुत ही अच्छी बात कही है सिकंदर ने। इसीलिए सिकंदर जो है वो गुरु को माता पिता से ऊंचा दर्जा देता था। भारत में शास्त्र जहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव का उपदेश देता है, वहाँ साथ ही साथ आचार्य देवो भव का आदेश भी देता है। गुरु को देवता मानने की प्रेरणा भी देता है। प्राचीन काल में हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुरु का महत्व होना बहुत जरूरी था। जिस प्रकार माता का होना जरूरी है, पिता का होना, उसी प्रकार गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से को पूछे आपके पिता का क्या नाम है, तो वो ये कहे कि मुझे पता नहीं, आप उस पर हंसेंगे। इस प्रकार इस देश में ऐसा समय भी था जब आप किसी से प्रश्न करें आपको गुरु का क्या नाम है, तो वो यही कहता था मुझे पता नहीं, तो आप उस पर हंसेंगे, उसे निगोड़ा निगूरा कहेंगे। हमारे इस देश में प्रत्येक व्यक्ति के 3 गुरु थे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कुल गुरु। महामुनि वाल्मीकि प्रभु रामचंद्र के शिक्षा गुरु थे, महामुनि विश्वामित्र उनके दीक्षा गुरु थे और महामुनि वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे। तो एक किसी भी व्यक्ति के 3 गुरु माने जाते थे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और कुल गुरु। श्री कृष्ण जी के संबंध में ऐसी ही बात है। संदीपनी कृष्ण के शिक्षा गुरु थे, घोर आंगिरस उनके दीक्षा गुरु थे और गर्ग जी उनके कुल गुरु थे। गोत्र का नाम कुल गुरु के आधार पर नियत था। जो हमारा कुल गुरु होता है उस गुरु के नाम पर ही हमारा गोत्र जो है वो होता है। प्रभु के भवन की कुंजी सदगुरु के हाथ में है। गुरुदेव की जड़ चेतन की गांठ खोलने में समर्थ है। जब सदगुरु की कृपा हो जाती है तो उजड़े बाग हरे हो जाते हैं। सदगुरु भगवान के खेवट है। मन की चादर काम क्रोध मोह अहंकार के बुरे भागों से मैली हो गई है। जो हमारे गुरु हैं वो ही हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपने मन के मोह कर्म अहंकार जो भी द्वेष है वो दूर करने चाहिए और अपने मन से जो बुरी चीजें हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। प्रभु के भव सागर पार करने के लिए हमें शिक्षा रूपी नाव भी दी है। प्रभु ने हमें इन अपनी भव सागर अपने जीवन का पार करने के लिए हमें शिक्षा दी है। नाव ऊपर से कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु इसकी तह का छोटा सा छिद्र भी उसे डुबो देता है। इस प्रकार चरित्र का छोटा सा दोष भी मनुष्य को ले डूबता है। तो हमें हमारा चरित्र जो है वो अच्छा बनाना चाहिए। सदगुरु ऐसा शिल्पी है, वह नाव में पानी भरने से पहले ही चरित्र के दोष रूपी छिद्र को बंद कर देता है। तो हमारे पूरे जीवन को, शिक्षा को नाव बोला गया है और उस नाव में जो छेद है वो हमारे चरित्र को बोला गया है। तो हमारा सदगुरु जो होता है वो हमारे इस छेद को भी बंद कर देता है, अर्थात हमारे वो अंदर से वो जो बुरी चीजें हैं वो बाहर निकाल देता है, हमारा चरित्र अच्छा बना देता है। खटमलों से भरे पलंग पर नींद भले ही क्या आ जाए, किंतु शटमलों अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता और अहंकार से भरे शरीर में आत्मा की भी नींद कभी नहीं आ सकती। यहाँ पर ये कहा गया है कि चाहे हमें खटमल से भरे बिस्तर में नींद आ सकती है, लेकिन जब हमारा शरीर बुराइयों से भरा होता है, काम क्रोध लोभ, तब हमारी आत्मा को नींद नहीं आ सकती। खटमल दूर करने के लिए पलंग को धूप में डाला जाता है, किंतु उस पर खोलता हुआ पानी उड़ेला जाता है। शटमलों से शरीर को मुक्त करने के लिए उसे तपस्या की अगरी में तपाना पड़ता है। अतः आराम तलबी की आदत मत डालो, तपस्वी बनो। मन के पीछे मत लोगो, मन को अपने पीछे लगाओ। चारपाई को डाल दो ठंडी जगह, फिर देखो खटमलों की बहार। शरीर को कोका कोला पिलाना, गर्मियों में शिमला मंसूरी की सैर कराना, मानो शरीर के सटमलों को टी पार्टी देना है। तो ये कहा गया है कि हमें अपने ऐशो आराम छोड़कर अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर को तपाना चाहिए। जिस प्रकार वैद्य लोग रोग का निदान करके उपचार और दवा बनाते हैं, उसी प्रकार सद्गुरु आध्यात्मिक रोग का नुस्खा और दवा बनाते हैं, ज्ञान देकर मुक्ति का मार्ग सुझाते हैं। जिस प्रकार जोगियों से मंत्र सीखे बिना नाग वश में नहीं आता, उसी प्रकार गुरु के मार्गदर्शन के बिना हमारा चंचल जो मन है वश में नहीं आता। तो हमारा मन बहुत ही चंचल है, वो एक पल में ही इधर उधर भागता रहता है। हमें अपने मन को वश में करने के लिए, उचित मार्गदर्शन के लिए अपने अच्छे गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे गुरु दीपक के बिना जैसे बाहरी अंधेरा दूर नहीं होता, उसी प्रकार गुरु के ज्ञान के बिना भी मन का अंधेरा दूर नहीं हटता। तो हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। हमारा अहम 2 वस्तुओं का मेल है, आत्मा और शरीर। दोनों के मिलाप से ही यह सत्ता स्थिर है। इसलिए जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा किस प्रकार परिपूर्णता को प्राप्त हो। मुकदमे में हम योग्य वकील का परामर्श लेते हैं। रास्ता भूल जाने के पर बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी राह आते हैं, पट गंवार से रास्ता पूछते हैं। बीमारी में वैद्य के पास जाना पड़ता है।
चिड़ियाघर को समझने के लिए गाइड की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संसार को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें इस संसार के बारे में समझाते हैं, इस संसार का ज्ञान करवाते हैं। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु प्लस अर्थ रू। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है दूर करने वाला। तो गुरु ज्ञान अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। सत्य है परमात्मा, इसलिए उस परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है उसे सद्मार्ग कहा जाता है। सद्गुरु उस सद्मार्ग को दिखाता है। इस प्रकार सद्गुरु वही है जो प्रभु तक पहुंचाने का मार्ग दिखलाता है, साधक के साधना मार्ग को प्रकाशमान कर दे, साधक के मन की प्रत्येक शंका को मिटा दे। सत का अर्थ वही बताएगा जिसने स्वयं सत्य का मार्ग देखा है। साध्य से भी साधन बड़ा होता है, जैसे धन से धन प्राप्ति का साधन बड़ा है। इसी भाव को लेकर गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है, क्योंकि जो गुरु है वही हमारा साधन है, वही भगवान के पास जाने का हमें रास्ता दिखाता है। इस संसार के बारे में हमें जो ज्ञान है वो गुरु ही देता है, इसलिए गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी बढ़कर बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए। यहाँ पर एक आके गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, अब मैं किसके पैर लगूं। अब वो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, क्योंकि आपने ही भगवान के बारे में मुझे बताया, भगवान का ज्ञान आपने ही मुझे दिया। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जो गुरु है उसका स्थान सबसे ऊपर है। हमें इस संसार का ज्ञान, हमारे आत्मा का ज्ञान, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने का काम हमारे गुरु ही करते हैं।